जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए कॉस्ट का फैक्टर कैलकुलेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अंदर मैंने इसका जो एडमिशन का ब्रेकडाउन है, वो भी आपके साथ शेयर करना है और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको वहाँ का लिविंग जो कॉस्ट है, उसका ब्रेकडाउन भी शेयर करूँ। और इसको शेयर करने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि आप जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो, फिगर्स के साथ, नंबर के साथ आप प्रिपेयर हो। अगर तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो कॉस्ट है ट्यूशन के हवाले से वो ज़ीरो रहेगी। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्ट करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कॉस्ट है ना वो 5000 से लेके 15000 अ ईयर है। और इसके अंदर बाज़ औक़ात जो है वो 10, 15, 20% जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको डिस्काउंट भी देती हैं, जिसको इंटरनेशनल स्टूडेंट डिस्काउंट या स्कॉलरशिप कहते हैं। अब आप आते हैं कि जी हमने इस प्रोसेस को कैसे लेके चलना है। तो प्रोसेस का ब्रेकडाउन ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट या बड़ा जो फिगर है वो आता है आपका ब्लॉक अकाउंट का। और ब्लॉक अकाउंट के लिए जो कन्फ्यूजन है लोगों को वो ये है कि आपने जिस वक्त एडमिशन के लिए अप्लाई करना है या जिस वक्त आपको एक्सेप्टेंस लेटर आता है तो आपने ब्लॉक अकाउंट बनाना है। अच्छा, इस बात को जरा थोड़ा गौर करें कि आपने ब्लॉक अकाउंट बनाना है, आपने उसमें डिपॉजिट नहीं करना। तो इसके लिए एक बड़ा मशहूर जो ऐप अवेलेबल है, फिनटबा उसका नाम है, वो वहां पे जाके आप अपना ब्लॉक अकाउंट बना सकते हैं और उसके अंदर डिपॉजिट आपने उस वक्त करना है जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाए। आपने अप्रैल में अपॉइंटमेंट ली, आपकी जून में अपॉइंटमेंट आई है, तो जाने से 10-15 दिन पहले आपने उस जो अकाउंट है ना उसके अंदर डिपॉजिट करवाना है। उससे पहले करवाने की जरूरत नहीं, ये खामखा का स्ट्रेस मत लीजिएगा। अब जो दूसरा खर्चा है इसके अंदर वो क्या है, आपने ये जो जब आपने यूनी असिस्ट के थ्रू इस प्रोसेस को करना है तो यूनी असिस्ट की 75 यूरो से लेके 150 यूरो के दरमियान जो है वो फीस है। वीजा की जो फीस है जर्मनी की वो जस्ट 75 यूरो है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका फ्लाइट टिकट है। इट कैन बी समवेयर बिटवीन 400 टू 800 यूरो, खासी बड़ी ब्रैकेट है। जिन दिनों सीजन होता है उन दिनों आपको डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो ये आपको बड़े अच्छे रेट में मिल जाए। इसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक बड़ा फैक्टर है जो आपने पाकिस्तान में जाने से पहले देनी है, तो वो 100 से 150 यूरो के दरमियान है। ये वो ब्रेक डाउन है जो आपको पाकिस्तान में चाहिए। अब आप वहां चले तो आपका जो रेंट है वो सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा और ये 350 से लेके 600 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप डॉर्म ले रहे हैं, आप सिंगल रूम ले रहे हैं, आप स्वीट ले रहे हैं, तो इस तरह की चीजें हैं, इसके हिसाब से ये रहेगा। अच्छा, जो आपके ग्रोसरी है, आपके जो एडिबल्स हैं, वो उसकी जो कॉस्ट है ना वो मोर और लेस 250 यूरो के करीब रहेगी। इट कैन बी 200, 250, 300, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। फिर आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 120 यूरो जो है वो मंथली आएगी। और फिर आपकी जो टोटल लिविंग है वो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 850 से लेके 1000 यूरो के करीब आएगी। अब 850 से 1000 यूरो के दरमियान को उन्होंने रख के तो जो 992 पर मंथ का ब्रैकेट बनाया है ब्लॉक अकाउंट के लिए वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब ये जो 850 से लेके 1000 तक का जो है आपका एक्सपेंस, ये आप कैसे मीट करेंगे? ये वहाँ पे आपको स्टूडेंट जॉब के जरिए मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बड़ी ग्रोइंग है, फ्लोरिशिंग है, बड़ी वाइब्रेंट है और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा वहाँ पे रिच कल्चर है, सपोर्टिंग इकोनॉमी है वहाँ की। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने जर्मनी के लिए जिस वक्त अपनी वर्किंग करनी है तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखना है और इसके साथ आपने स्ट्रेस नहीं होना। मैंने आपको जैसे इनको पॉइंट बाय पॉइंट बताया है कि इनके सारे सोल्यूशन भी मौजूद हैं कि ब्लॉक अकाउंट का फिगर 12,000 का अपने दिमाग में नहीं रखना। आपने ये सोचना है कि जिस वक्त मैंने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है उस वक्त चाहिए। इसी तरह रेंट के लिए आपने ये नहीं सोचना कि 600 यूरो जो है मुझे चाहिए। 350 वाला भी है, 400 वाला भी होगा, वहां पे कोई 250 वाला भी होगा। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं 850 से लेके 1000 जो है वो कैसे करूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल होगा, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, आप भी कर लें। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए आपने एडवांस में नहीं डरना होता। इनका स्ट्रेस आपने पहले नहीं लेना, इनकी एंग्जाइटी आपने पहले नहीं लेनी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आप इन चीज़ों को प्री कैलकुलेट कर रहे होते हैं और आप स्ट्रेसफुली ये कर रहे होते हैं तो आपके पीछे जो पेरेंट्स होते हैं, आपकी जो फैमिली होती है, वो लोग इसकी वजह से स्ट्रेस होते हैं और उनका जो बिलीव होता है ना वो तो होता है, उनकी दुआएं भी होती हैं आपके साथ, लेकिन साथ में ना वो थोड़े शेकी हो रहे होते हैं कि अल्लाह जाने ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जो जो भी आपने ऐसा किया, जो आपको हमने ब्रेक डाउन बताया, इसका सिर्फ एक पर्पज है कि आप मजबूती के साथ जो है ना दिल मजबूत करके इन सारी चीज़ों को करेंगे।
तो ये डिटेल जो है, ये टेबल जो है, ये इसके अंदर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं।